never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 55 है। चैप्टर 54 में हम लोगों ने देखा था कि लूसीफर अपना छोटा भाई बाफोमैट को याद करता है और बाफोमैट कहता है कि वो स्काई बेंडर्स को आपस में लड़वा के ही मानेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 55। ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। वैसे आपस में किसको लड़वाना है? कौन है वो माय किंग? Skybenders, the Immortals. हाँ तो योंग, हम चलते हैं। आप अपना और बाकी लोगों का ध्यान रखना, ठीक है? तुम बेफिक्र रहो नामजुन, यहाँ पे हम सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके? जेनी, बेफिक्र होके जाओ और वोंग, अपना और इनका ध्यान रखना, ठीक है? जरूर रखूंगा। चलो हेलगेट की, रेडी हो तुम? हाँ, पूरी तरह से। इसके बाद टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन करती है। ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत आसान हो रहा था, क्योंकि इतने सारे लोगों को, उनकी एनर्जी को, पावर्स को टेलीपोर्ट करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी कोशिश दे कर रही थी। पोर्टल ओपन होते ही सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, हम सीधा एयर नेशन पर टेलीपोर्ट हो रहे हैं। लेट्स गो। तेई का कहा मानकर सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और पोर्टल में एंटर करते हैं। सबके जाने के बाद फ्यूचर गॉड, उनकी रक्षा करना, देखना वो मुसीबत से दूर रहे और अपने काम पे कामयाब रहे। आयु ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक रहे। प्लीज प्लीज सेव देम। हाँ ओके लीपे, चलो आज हम सब म्यूजिक एंजॉय करते हैं। चलो। ये कह के जाओ जैंग म्यूजिक बॉक्स ऑन कर देता है और म्यूजिक चला के म्यूजिक के साज में झूमने लगता है। लीडर, गार्डन के ईस्ट कॉर्नर में एक अजीब सा पोर्टल ओपन होते हुए दिख रहा है, जल्दी चलिए। तो इसका मतलब वो आ ही गए। चलो। बेंडर किंग,
आप लोगों का एयर नेशन में स्वागत है। मेरा बाव एक्सेप्ट कीजिए। ओह लीडोंग, लीडर ऑफ एयर नेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। बट तुम्हें कैसे पता कि हम ही आ रहे हैं? पोर्टल से तो कोई भी निकल सकता था ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, बट भविष्यवाणी की किताब पर ऐसे माहौल में, ऐसी सदियों में आप सबका एयर नेशन में आना लिखा था। भविष्यवाणी का किताब? बट ऐसा किताब तो सूटसायर लिखते हैं ना? आपने बिल्कुल सही कहा स्पिरिट प्रोटेक्टर, बट इससे पहले जो सूटसायर थे उन्होंने ही ये किताब लिखा था। उस किताब में सब कुछ तो लिखा नहीं है, बट जब भी स्काई बेंडर्स को बेंडर्स की मदद की ज़रूरत होगी तब का माहौल कुछ कुछ हिंट पर लिखा है। हमने हाकियो टेम्पल का भी किस्सा सुना और उस किताब में हाकियो टेम्पल के मुसीबत के बाद का एयर नेशन पर स्काई बेंडर्स आएंगे ये लिखा हुआ था। और ये किताब सिर्फ एलिमेंट्स नेशंस के पास ही होता है। वैसे जो ओरिजिनल किताब था उसे तो समंदर में डुबा दिया था प्रीवियस सूटसायर ने। ये बस कॉपीज़ है जो सारे एलिमेंट नेशंस के पास है। कहा जाता है कि उस बुक में ऐसा कुछ था जो बेंडर वर्ल्ड के लिए निराशा हो सकती थी, इसीलिए उस बुक को प्रीवियस सूटसायर ने समुंदर में एक अर्थ मैग्नेट से बांधकर डुबा दिया। ये तो मुझे एक्चुअल तो स्टोरी मुझे नहीं पता, मेरे एंसेस्टर्स जो थे वो ये सब बातें करते थे, तो उनसे ही ये सब बातें मैंने सुना है। हाँ वो सब तो ठीक है, बट समंदर में कहाँ? वो बुक आने वाले टाइम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हो तो सकता है ना? हाँ सूटसायर, ये बात भी हो सकती है। लोकेशन तो पता है, लेकिन इतना टाइम के बाद वो बुक कितना ठीक ठाक होगा इसका तो कोई गारंटी नहीं हो सकता ना। लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। मैं बीच में कुछ कह सकती हूँ? सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। वो एयर लीडर, फ्रिज किस तरफ है? ये मेरा सारा आइसक्रीम मेल्ट हो जा रहा है। व्हाट? आइसक्रीम? हाँ, अंदर किचन में फ्रिज है। मोजिन जाओ उनकी मदद करो। फ्रिज तक लेके जाओ, मतलब किचन में लेके जाओ इन्हें। जी लीडर, आइए आप इस तरफ आइए, मेरे साथ आइए। थैंक यू। शिगा चलो मुझे हेल्प कर दो, चलो। यस बेबी चलो। किंग माफ कीजिएगा, ये बेंडर प्रिंस के साथ कौन थी? ओह अच्छा, ये शुगा की वाइफ है जिमिन। शी इज नाइटिंगेल वेयरवुल्फ। क्या कहा आपने? शी इज नाइटिंगेल वेयरवुल्फ? बट देखने में तो बहुत सॉफ्ट, छोटी सी, प्यारी सी दिखती है। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा यार लीडर, बट वो दिखने में ही छोटी सी, प्यारी सी, सॉफ्ट सी दिखती है, लेकिन उसका दिमाग एक बार गर्म हो गया ना तो अकेले ही सब कुछ तबाह करने की क्षमता रखती है। ओके, वाओ, बट माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों को जानता नहीं हूँ। मतलब मैं तो आप लोगों की तरह इमॉर्टल नहीं हूँ ना, तो इसीलिए बार बार पूछ रहा हूँ। आई एम सॉरी टू से, बट आप कौन? माई वाइफ ते, शी इज हेलगेट की। ओ माई गॉड, प्लेजर टू मीट यू हेलगेट की। आपके बारे में बहुत सुना है, मतलब आखिरी बार जब जंग हुआ था आपने ही तो डार्क लॉर्ड को हेल में बंद कर दिया था, है ना? ओ माय गॉड, सॉरी बार बार सबको पूछ रहा हूँ, लेकिन हाँ आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा यार लीडर। एंड शी इज राया, आवर सिस्टर। राया, सूटसायर की बेटी राया द ड्रैगन। बट वो तो
हाँ, बहुत लंबी कहानी है एयर लीडर। बस इतना जान लीजिए, आई एम गॉडेस ऑफ द टाइम जोन अर्सस। अर्सस, ओ माय गॉड, गॉडेस आप मतलब आप सच में मतलब ओ माय गॉड, ये पूरा एयर नेशन आपकी ही पूजा करती है एयर एलिमेंट्स को छोड़कर। थैंक यू गॉडेस, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आई, हम धन्य हो गए। थैंक यू सो मच गॉडेस। ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। मुझे पता था एयर लीडर कि ये पूरा नेशन मेरी ही तपस्या, मेरी ही साधना और मेरी ही पूजा करती है एयर एलिमेंट्स को छोड़कर। लेकिन प्लीज नो, वो सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो सब साइड में रखिए। बट अभी मैं बस राया हूँ, सूदसायर और हेवन गेट की बेटी, और नामजुनप्पा और जीनी यम्मा की गुड़िया, और उपास की लिटिल ड्रैगन राया। बस अभी के लिए यही मेरा परिचय है। मुझे और ज्यादा अनइजी फील मत कराइए एयर लीडर। अरे नहीं गॉडेस, आप ऑर्डर दीजिए, हम उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और हेवन गेट की मतलब किन एडवाइजर आप? हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं ही हूँ हेवन गेट की और फायर साइरन। थोड़ा अजीब है, आई नो। हे नो प्लीज डोंट कॉल योरसेल्फ अनफॉर्चुनेट। इस धरती पर हर चीज फॉर्चुनेट ही होती है, बट फायर साइरन, इस बारे में मुझे सच में कुछ पता नहीं था। हाँ, वो तो मुझे भी कुछ ज्यादा पता नहीं था। वैसे राया ने कहा ना, लंबी कहानी है। अभी हम अंदर चलते हैं। कास्ते ने इतनी दूर इतनी सारे लोगों को टेलीपोर्ट किया है, तो उसे आराम की ज़रूरत है। सो हम अंदर चलें? ओह हाँ, श्योर, आइए अंदर आइए। माफ़ी मांगता हूँ इतनी देर तक आप लोगों को ऐसे ही बाहर। आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ आइए। अरे कोई बात नहीं है लीडर, आप बार बार माफ़ी मत मांगिए। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे बाहर थोड़ी सी हवा कुछ ज़्यादा ही है, एयर नेशन है ना। हम अंदर चलते हैं, चलिए। जी हाँ, आपको आदत पड़ जाएगी। आइए, इस तरफ आइए। व्हाट? क्या कहा तुमने? वो क्या कर रहे हैं? हाँ, सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन ये बात सच है जी। वो म्यूजिक चला के डांस कर रहे हैं, खाना पीना चल रहा है। आई नो ये बहुत अजीब है, बट या यही हो रहा है। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ऐसे क्यों करेंगे जहां उन्हें पता है तुम्हारे बारे में, तुमने कितना तबाही मचाया है, उसके बाद भी वो ऐसे कैसे? नो 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 नो, कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। बाफोमैट, कहाँ हो तुम? बाफोमैट, अभी मेरे सामने आओ। क्या हुआ माय लॉर्ड? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरे कान के पर्दे तो फट चुके ही हैं, अब शायद नाक के भी फट जाएंगे। तो क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? सवाल संभाल के बात करो बाफोमैट। मैं तुम्हारा यार दोस्त नहीं हूँ, हिल का किंग हूँ और तुम्हारा। या आई नो मेरे बड़े भैया। अब कहिए, मुझे क्यों याद किया गया? तुम अभी के अभी स्काईबेंडर्स के घर पर जाओ। यूजुन कह रहा है वो सब म्यूजिक चला के साथ में डांस कर रहे हैं, मजे से खाना पीना कर रहे हैं। तुम अभी जाके देखो वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम अभी वहां पे जाओ। हाँ तो करने दीजिए ना, आपको क्यों जलन हो रही है? नाचने दीजिए, खाना खाने दीजिए। मरने के बाद तो ये सब का मौका उन्हें नहीं मिलेगा ना, तो क्यों बेकार में ऐसे टेंशन ले रहे हो माय किंग? नो बाफोमैट नो, ये इतना सिंपल नहीं है।
वो सब योद्धा है। वो मुसीबत को सर के ऊपर देखकर ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है वो कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। तुम अभी वहां पे जाओ, ये मेरा आदेश है। समझ गया, इसका मतलब मेरी शिकार का वक्त हो गया है। आप इतना चिंता मत कीजिए मेरे बड़े भैया, मैं अभी वहाँ पे जाता हूँ और देख के आता हूँ कि जिंदगी में इतने मजे उन्हें कहाँ से मिली जो जिसकी वजह से वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। मैं अभी वहाँ पे जाता हूँ। शिकार को पास से देखने का मौका सारे शिकारियों को नहीं मिलता। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। क्या लगता है दोस्तों, बाफोमेट अब तो स्काई वेंडर्स के पीछे पड़ जाएगा, लेकिन स्काई वेंडर्स तो मैंशन में है ही नहीं, तो फिर मैंशन में जो लोग हैं उनका क्या होगा, वो तो आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा, है ना। और वो भविष्यवाणी का किताब, उसके बारे में भी तो जानना पड़ेगा, वो भी आने वाले चैप्टर्स में तुम सबको पता चलेगा। तो फिर जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है, लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज उसे भी जाके फॉलो कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेयो, बाय बाय गाइस, बाय। Past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you